ईश्वर की कृपा और आप सभी भाइयों के सहयोग से आज मैंने शराब नहीं पी यार, और अच्छा लग रहा है यार सुन के आप भाइयों की, है ना। दैनिक चिंतन है यार आज का 15 अगस्त, बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन तो पता नहीं क्या क्या होता था हमारा शराब पीने के दौरान, है ना। लेकिन आज यार वो चीज़ें नहीं है। छत पे चढ़ जाना, एडवांस में बोतलें रख लेना, है ना, डैश चलाना, हल्ला करना, सिगरेट से सुराख करना, अपना नाम लिख के पतंग उड़ाना सिगरेट से सुराख करके। तो यार क्या हमने किसी को हानि पहुंचाई है? अगस्त 15 का दैनिक चिंतन है यार आज। हम में से कई और लोग दूसरे किस्म की बाधा से ठोकर खा गए। हमने इस बात को पकड़े रखा कि जब हम शराब पीते थे उस समय हमने अपने अलावा किसी और को हानि नहीं पहुंचाई। भाई दूसरे किस्म की बाधा क्या थी? दूसरे किस्म की बाधा यही थी कि यार मैंने तो किसी को नुकसान पहुंचाया ही नहीं आज तक, मैंने तो बुरा किया ही नहीं यार। मैंने देखो अगर मैं ऐसे नहीं करता तो भाई साहब का ये काम कैसे होता, है ना। गलती तो भाई साहब की है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऐसा होना ही नहीं था। अपनी गलती मैंने कभी नहीं मानी। और यह कदम कितना सरल लगता था, मैंने कई लोगों को पहचान लिया था जिनको मैंने हानि पहुंचाई थी। और ये 8वां कदम इतना आसान लगता था क्योंकि मैंने कई लोगों को पहचान लिया था, क्योंकि मैंने उनकी जो सूची थी वो अपने चौथे कदम में बना रखी थी। और मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैंने इस आदमी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वे लोग उपलब्ध नहीं थे। अब मैंने जिनको नुकसान पहुंचाया था उनमें सबसे तो इमोशनल जो मैंने नुकसान दिया था वो मेरे फादर को दिया था, अपने पिताजी को। अब वो उस दुनिया में नहीं थे, फिर भी हम इस कदम में से अस्वस्थ महसूस करता था। और इसी वजह से मुझे कभी कभी लगता भी है कि यार ये जो था, जो अमेंड्स हैं, जो माफ़ीनामा है, मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन क्या मैं उनसे माफ़ी मांग पाऊंगा? क्या वो मुझे माफ़ कर पाएंगे? क्योंकि अब वो इस दुनिया में ही उपलब्ध नहीं है। और इसके बारे में बातचीत टाल देता था। समय के साथ मैंने उन कदमों की और मेरे जीवन में उन हिस्सों की जांच करना सीखा जो मुझे परेशान करते थे। अब मैंने उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया जो मेरी सूची में नाम थे, और जिनकी तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया जो मेरे को परेशान कर रहे थे अंदर से। क्योंकि ये प्रोग्राम अंदर का है, ये बाहर का नहीं है, ये दिखावे का नहीं है। मुझे अंदर से परेशान कर रहे थे। सामने तो मैं अच्छा ही दिखता हूँ सबको, मैं किसी को बुरा नहीं दिखता हूँ, क्योंकि लोग मुझे कहते भी हैं भैया तू शराब नहीं पीता, तू तो हीरा आदमी है ना। लेकिन अंदर से मुझे जो चोटें पहुंची हैं, जिनको मैंने उनसे अलग होकर गहरी चोट पहुंचाई थी, और मेरे दोस्त जिनको मैं बिना किसी वजह से टालता था, मेरी खोज ने मुझे मेरे माँ बाप को दिखाया जिनको उनसे अलग होकर मैंने गहरी चोट पहुंचाई थी। मैं अपने माँ बाप से अलग था, दूर था उनसे, है ना। बेटा था लेकिन बेटे के नाम पे एक कलंक था, पहचान नहीं थी मेरी कोई, मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था उनको, मैं कोई इज्जत नहीं करता था उनकी, मैं उन पर अपना हुक्म चलाता था। मैं उन्हें कहता था कि पैदा करके कोई एहसान नहीं किया तुमने, तुम दोनों ने ऐसे किया था तब मैं पैदा हुआ। और मेरे दोस्त जिनको मैं बिना किसी वजह से टालता था, और वो दोस्त जो मेरे इंतज़ार में रहते थे, अभी आएगा अभी आएगा, है ना। जैसे ही मैंने उस हानि की असलियत का सामना किया जो मैंने पहुंचाई थी, अब ये जो इमोशनल हानियाँ थी ये मैंने अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को हमेशा पहुंचाई थी, और एक बार ही नहीं कई बार ही पहुंचाई थी। तब 8वें कदम का नया मतलब सामने आता है। यहाँ पर मेरे को इमोशनल ठीक होने का प्रोग्राम है, ये मेरे को भावनात्मक रूप से मजबूत होने का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं भावनात्मक मूर्ख हूँ। मेरे को पता नहीं है अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे, ये प्रोग्राम मेरे को बताता है। अब मैं परेशान नहीं हूँ,
और अपने आप को स्वच्छ और हल्का महसूस करता हूँ, क्योंकि अब मैं परेशान नहीं हूँ। मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ और अपने आप को एकदम हल्का महसूस करता हूँ, जिससे कि मुझे इस प्रोग्राम का सहारा जो मिला है, जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को एक स्वस्थ और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी इन 12 कदमों के द्वारा। इन 12 कदमों के द्वारा मैं अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें इस 8वें कदम का जो रोल है वो यही है सिर्फ कि मुझे उन लोगों को माफ़ करना है और उन लोगों की आगे चल के मुझे उनकी क्षतिपूर्ति करनी है। मुझे वो चीज़ें नहीं करनी जो चीज़ मैं पहले करता था। पहले मैं उन्हें झूठ बोलता था, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, है ना। माँ हो चाहे बाप हो चाहे कोई दोस्त हो, या तुम बैठो को 2 मिनट में आया, वो बैठे ही रह जाते थे, मैं आता ही नहीं था 2-2 दिन तक। तो अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब मैं किसी को समय देता हूँ तो मैं समय पे पहुँचता हूँ, मैं समय की कदर करता हूँ। मुझे समय से पहुँचना पड़ता है, मुझे अपनी कमिटमेंट पर खरा उतरना पड़ता है। यही मेरा कार्यक्रम मुझे बताता है। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।